देखो, इससे पहले हम लोग बैंकिंग चैप्टर कर चुके हैं, उसका कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके दिखाए थे। अगर आप लोग को कोई डाउट रहे तो हमको जरूर बताएंगे। अब हम लोग 10th क्लास का नया एक्सरसाइज लीनियर इन इक्वेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके जरूर बैठेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं, क्योंकि बेसिक सीखोगे तभी सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप टाइम ज्यादा दोगे और सीखोगे कम। तो पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो सीख लो, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले इन इक्वेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है देखो। जो पहले से जानते हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो नए सीख रहे हो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। देख लो, जैसे इक्वेशन अगर बात करते हैं, और एक हम लिखते हैं इन इक्वेशन। देखो, जहां पर इक्वेशन का बात करें वहां पर इक्वल टू रहेगा, और जहां इन इक्वेशन का बात करें वहां इनइक्वलिटीज का साइन रहेगा। जैसे ये साइन हो गया लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो गया। यहां पर देख रहे हो इक्वल टू का साइन हो गया। अगर हम लिख रहे हैं x प्लस 5 लेस देन 0, तो ये आपका इन इक्वेशन हो गया। तो हम लोग एक एक सिंबल समझते हैं कि उस सिंबल का अर्थ क्या होता है। अब देखो, जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बाबू, ये जैसे है x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो, इसको हम x का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू ये देखो, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब होगा कि x का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा। जैसे 3, 4, 5, 6 से लेके इंफिनिटी तक। अगर हम लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 2 और 2 से बड़ा, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। इस तरह आपका x का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। अब देखो, अगर इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे इसी चीज को, तो देख पा रहे हो ये नंबर लाइन हो गया। ये 0, 0 का राइट साइड पॉजिटिव और 0 का लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो 1 और ये 2। तो यहां पर देख रहे हो कि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसमें 2 आपको इंक्लूड नहीं करना है। और 2 से जितना भी बड़ा वैल्यू होगा सब x का वैल्यू होगा, तो ये साइड में आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका x ग्रेटर देन 2 का वैल्यू, और ये नंबर लाइन पे पुट हो गया। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां पर आपका क्या होगा, ये देख पा रहे हो 0, 1, 2। अब यहां पर देखो 2 इंक्लूड करना है, तो 2 को क्लोज कर दो, इसको डार्क कर दो, और 2 से राइट साइड ये आपका x ग्रेटर देन 2 का वैल्यू और ग्राफ में इस तरह पुट कर दिए। अब देखो, अगर हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां पर क्या होगा, x का वैल्यू 2 से छोटा। 2 से छोटा क्या है आपके पास, 1, 0, -1, -2 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब देखो, अगर हम लिखते हैं इसी को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो देखो नंबर लाइन ये हो गया आपका -2, सॉरी x का वैल्यू 2 आपका यहां पर हो गया, और 2 से छोटा वैल्यू, 2 से छोटा आपका ये साइड हो जाएगा। कहां पर जा रहा है, ये माइनस इंफिनिटी तक। लेकिन यहां देख पा रहे हो कि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 2 में आपको इसको मार्क कर दो, लेकिन इसको डार्क नहीं कर रहे हैं, तो ये ग्राफ में भी पुट हो गया। अब अगर हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। यहां पर आप 2 को प्लॉट किए, और 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 2 से छोटा, लेकिन यहां पर देखो 2 इंक्लूड हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम 2 को मार्क करके डार्क कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड आपका माइनस इंफिनिटी से चले गया। तो ये इन इक्वेशन से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो सीखे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अभी हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए क्या होता है इनइक्वालिटीज का। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखो, क्वेश्चन है गिवन x इज एलिमेंट ऑफ -3, -4, -5, -6, ओके। और यहाँ पर दिया हुआ है 9 लेस देन इक्वल टू 1 -2x। आपको क्या फाइंड करना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x।
तो देखो हम कैसे फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले जो आपका x क्या दिया हुआ है, x इज एलिमेंट ऑफ -3, -4, -5, -6। इस चीज को आप यहां पर लिख लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो दूसरा यहाँ पर क्या है आपके पास, 9 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x ये दिया हुआ है। यहां से सबसे पहले तुम x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालें, यहाँ पर ये इक्वेशन 2 ले लो, ये 9 -1 लेस देन -2x। एक चीज देखो यहाँ पर +1 को इधर लेके आए, -1 हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 8 लेस देन इक्वल टू -2x। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस -2 को इधर डिवाइड करते हैं, ठीक ना। -2 को आप इधर लेकर के डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा -4। और देखो जब भी हम x से माइनस को डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपल समझो। अगर हम एक जगह -1 लिख रहे हैं और -2 लिख रहे हैं, तो अगर हम बोले कि इसमें से कौन वैल्यू बड़ा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर -1 वैल्यू बड़ा है, लेकिन हम दोनों साइड से माइनस हटा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया 1 और 2। अब देखो कंडीशन चेंज हो गया, अब क्या होगा आपका, ये साइन बदल जाएगा, अब 2 यहाँ पर बड़ा हो गया। इसलिए जब भी हम x का वैल्यू में से माइनस हटाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 और -4 से छोटा वैल्यू। तो -4, -5, -6, -7 कहां तक चले गया, -इंफिनिटी तक। ये इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन ये इक्वेशन यहाँ 2 माने थे, इसको 3 मान लो ना। तो एक चीज याद रखो, ये आंसर अभी नहीं आया, क्यों, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 थर्ड से इक्वेट करो, इस दोनों को देखो। यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 सॉल्यूशन सेट। इस दोनों में से जो आपका कॉमन हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो -3, -4, -5, -6, और यहाँ पर आपका -4, -5, -6 से लेके -इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये -4, -5, -6 ये सिर्फ 3 वैल्यू ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, -4, -5, -6। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x -4, -5, -6। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कर रहे हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएं, अब क्वेश्चन 2 हम सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन 2 देख पा रहे हो आप, करा सॉल्व द इन इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपके पास, 3 -2x ग्रेटर देन इक्वल टू x -12। ये है आपका। तो ये पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसमें इससे पहले x का वैल्यू फाइंड करो। -2x है, प्लस x को इधर लेके आएंगे तो -x हो गया, -12 है आपके पास, +3 इक्वल इस साइन का राइट में लेके आओ। अब क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, -3x, ये -15। अब फिर क्या करें, इस -3 को साइन -3 से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 50, सॉरी लेस देन इक्वल टू 5। अब आप बोलोगे कि साइन चेंज क्यों किए, पहला क्वेश्चन में ही बोले थे आपको -1, -2 कौन बड़ा है, -1। अब अगर साइन हम चेंज करते हैं तो देखो अब 2 बड़ा हो गया ना, इसलिए क्या करते हैं, इसको साइन चेंज कर देते हैं। तो अब देखो ये इक्वेशन इसको ये सॉल्व हो गया, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 से आपका -इंफिनिटी तक आ गया। इसको इक्वेशन 2 ले लो। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि x इज एलिमेंट ऑफ n, यानी x आपका क्या है, एलिमेंट ऑफ n, यानी x नेचुरल नंबर है। ये आप 2 ले लो। तो x का वैल्यू यहाँ देख पा रहे हो ना कि नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3,
4 से लेके आपका टोटल प्लस इन्फिनिटी तक का वैल्यू। तो देख पा रहे हो कि इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 3 मान लो, इक्वेशन 2 से आपको मिल रहा है 5 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, और इक्वेशन 3 से x का वैल्यू हो गया 1 से लेके इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, या देखो फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन में जो भी कॉमन वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ जा रहा है आपके पास, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 से लेकर के 5 तक का वैल्यू। यही जो वैल्यू है इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर हो गया। आप इसी को नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हो। कैसे? तो ये नंबर लाइन हो गया आपके पास, यहाँ 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नंबर आपका हो गया 1 2 3 4 5। बस ऐसे यहाँ मार्किंग कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 3 करके दिखाते हैं आप लोग को। और अभी रिसेंटली कल एग्जाम हुआ बोर्ड का, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को करके सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, 2x + 1 / 3 ≤ 3x - 2 / 5। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। हमको मेनली x का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2x + 1 ≤ 3x - 2। अब देख पा रहे हो आप, 5 2 जा 10x + 5 ≤ 9x - 6। अब क्या करो, x को एक साइड कर दो, तो ये 10x हो गया प्लस 9x, इधर -9x -6 -5x > -11। आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू आपका > -11 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। लेकिन तेरे पास क्या दिया हुआ है, x इज एलिमेंट ऑफ r, यानी x क्या है, तेरा रियल नंबर है, x इज एलिमेंट ऑफ r। तो रियल नंबर आपका क्या है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के जितना नंबर जान रहे हो सब रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th क्लास में है, तो ये समझ लो कि रियल नंबर जो भी रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर जितना है सब रियल नंबर में आ गया है। तो आप देख पा रहे हो ये, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन, ये 2 ले लो, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 1 और 2 से दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो -11 से जितना बड़ा वैल्यू है सारा हो जाएगा। तो आप इसको दिखा सकते हो, ये नंबर लाइन ले लिए, आपका -1 -11 कहाँ, यहाँ पर होगा आपका -11। मान लो यहाँ पर 0 है तो -11 लेफ्ट साइड में होगा आपका, क्या -11 इंक्लूड होगा, तो नीचे इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूड हो जाएगा। तो आप इस पार्ट को डार्क कर दो। अब देख रहे हो कि -11 से बड़ा, तो -11 से बड़ा राइट साइड में होगा, तो ये पूरा पार्ट आप, ये आपका +∞। तो ये आपका क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप बोलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।